नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका देवांश कोचिंग क्लासेज में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको मैथ्स के बेस्ट सॉल्यूशंस। दोस्तों आज देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कहता है इन फिगर ई इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड सी बी। जो ई है ये पॉइंट सीबी पर एक पॉइंट है। देखो हमने क्या किया, सीबी को प्रोड्यूस किया है, आगे बढ़ाया है, ठीक है, और आगे बढ़ाया तो ई क्या है, सीबी पर एक पॉइंट है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है हमें एबीसी। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है मैं पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ। ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी दो साइड क्या हो, इक्वल हूं। देखो अगर ये कोई ट्राइंगल है, इसकी दो साइड्स इक्वल हैं तो इसे मैं क्या कहूंगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहूंगा। और जो साइड्स इक्वल है उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। जैसे इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला है, इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला है, तो ये दोनों जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। तो एबीसी के लिए क्या है कि एबीसी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आगे कह रहा है दोस्तों, हाँ, विद ए बी इज इक्वल ए सी। और इसमें क्या है, जो ए बी साइड है वो ए सी साइड की क्या है, इक्वल है। इफ ए डी परपेंडिकुलर बी सी, अगर ए डी बी सी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ये देखिए, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इफ ए डी परपेंडिकुलर बी सी एंड ई एफ परपेंडिकुलर ए सी, और ई एफ है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए सी पर। प्रूव ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल एबीडी ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, सिमिलर टू ईसीएफ, ट्राइंगल ईसीएफ, ठीक है। ट्राइंगल ईसीएफ कौन सा है, ईसीएफ। देखिए दोस्तों मैं नीचे बना देता हूं इनको, ये देखिए ये तो है आपका एबीडी, ये रहा ए बी डी, ये बीसी था, ठीक है। और ये देखिए इधर से मैं बनाता हूं आपका, ये हुआ ई, ये हुआ यहाँ सी, और सॉरी ये हुआ यहाँ पे एफ, और ये हुआ सी। समझ गए, ई सी एफ और ए बी डी। इसको हटाऊं यहाँ से, देखो थोड़ा और आपको कंफर्म हो जाएगा। दिख गया आपको, पहला ट्राइंगल तो ये वाला है, ठीक है, ई सी एफ ये वाला, और एक है ए बी डी, ठीक है दोस्तों। हाँ, गिवन है हमें ए बी और ए सी इक्वल है, ए डी है वो परपेंडिकुलर है बी सी के, ई एफ है वो परपेंडिकुलर है ए सी पर, ठीक है। प्रूव करना है अपने को ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता है, सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसमें अपने को दिया हुआ है ए बी इक्वल ए सी। अगर ए बी और ए सी इक्वल हैं तो देखिए मैंने आपको बताया था आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो साइड्स इक्वल होती है उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो देखिए ए बी के ऑपोजिट क्या है, एंगल सी है, और यहाँ ए सी के इक्वल है, ए सी के ऑपोजिट क्या एंगल बी है, ठीक है। तो एंगल सी होगा वो इक्वल होगा एंगल ए बी डी के, ठीक है। ये वाला ए बी डी हो गया और ये वाला एंगल सी हो गया। देखिए यहाँ पे जो बी पे है तीन एंगल बन रहे हैं, एक तो ए बी डी बन रहा है, एक ए बी ई बन रहा है, और एक पूरा ई बी डी बन रहा है, ठीक है। तो अगर एक ही पॉइंट पर तीन बन रहा है तो मैंने क्या किया, पूरा एंगल लिखा है ए बी डी, ओके। इसे इक्वेशन में फर्स्ट कहता हूं। अभी ले लीजिए दोस्तों, ट्राइंगल ए बी डी और दूसरा ट्राइंगल हमें कहा था ट्राइंगल ई सी एफ, दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। तीन बातें इक्वल करनी पड़ेंगी। पहली बात तो यही देखिए, पहले में एंगल सी है वो इक्वल है एंगल ए बी डी के, ठीक है। जो ये वाला ट्राइंगल इसका एंगल सी और इस वाले ट्राइंगल का एंगल बी, ए बी डी, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। और यहां मैं लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला हमें दिया हुआ है कि जो एडी है वो परपेंडिकुलर है किस पे, बीसी पर, और ईएफ है वो परपेंडिकुलर है एसी पर। तो ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री हो गया और ये परपेंडिकुलर मतलब ये भी 90 डिग्री हो गया। तो मैं क्या लिख दूंगा,
एंगल ई एफ सी इक्वल्स होगा एंगल ए डी बी के, और दोनों ही 90 डिग्री होंगे। और क्यों 90 डिग्री होंगे ये हमें गिवन है। ठीक है, दो एंगल, एक ट्राइंगल के दो एंगल है, दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स के साथ क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, तो मैं क्या कहूंगा, थर्ड एंगल। देखिए थर्ड एंगल कौन सा बच गया, इस वाले ट्राइंगल का, तो ये एंगल बच गया बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल्स होगा इस वाले ट्राइंगल का एंगल ई बच गया, और ये किससे होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है दोस्तों, तो मैं ए ए ए सिमिलरिटी थ्योरम से क्या कह दूंगा कि ट्राइंगल एबीडी सिमिलर है ट्राइंगल ईसी एफ के। ठीक है दोस्तों, आपके कंसेप्ट हैं, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है। अभी देखिए आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल कहीं पढ़ा होगा तो इसमें काम में आ रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, साइड से ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। देखिए दोस्तों, हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी है, उसकी साइड्स ए बी और बी सी। एक साइड तो ये देखिए ये वाली ए बी हो गई, ये वाली साइड बी सी हो गई, और मीडियन हो गई ए डी, आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर। ये प्रोपोर्शनल है किसके, पी क्यू और क्यू आर के, और मीडियन पीएम के और मीडियन पीएन के ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर की। तो हमें प्रूव करना है कि पूरा ट्राइंगल एबीसी पूरे ट्राइंगल पी क्यू आर के क्या है, सिमिलर है। यहां देखिए दोस्तों, आपको प्रोपोर्शनल का है तो मतलब क्या हुआ कि ए बी बी सी रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है पी क्यू क्यू आर के, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स बी सी अपॉन क्यू आर हमें गिवन है, और साथ में एक मीडियन भी दी हुई है एडी और पीएम। ठीक है, एडी और पीएम जो मीडियन है वो भी क्या है, प्रोपोर्शनल है इनके, यानी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स एडी अपॉन पीएम। ये हमको क्या है, गिवन है। यहाँ एक वर्ड आया है मीडियन, वर्ड आया हमारे पास मीडियन। देखिए दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें जो हमेशा आपके काम में आती है, तो इनको ध्यान रखिए कीजिए। मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है कोई ट्राइंगल है उसके किसी वर्टिस से, ठीक है, किसी ट्राइंगल की किसी वर्टिस से मैं सामने वाली जो साइड है उस पर कोई लाइन सेगमेंट खींचता हूँ, और वो लाइन सेगमेंट क्या कर दे, उसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे। यहाँ पर जो एडी है अगर बीसी को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो मैं क्या कहूंगा कि एडी क्या है, मीडियन है, एडी क्या है, मीडियन है। ठीक है, कि एडी अगर बीसी को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो मैं क्या कहूंगा, एडी क्या है, इस ट्राइंगल की मीडियन है। कितनी मीडियन हो सकती है एक ट्राइंगल में, 3 हो सकती है। मैंने ए से खींची, ऐसे ही मैं बी से भी खींच सकता हूँ, ऐसे ही मैं सी से भी खींच सकता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने मीडियन बताया ना, तो इसको कहीं नोट कर लेना। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें कई बार बता देता हूं मैं बीच में। ठीक है, हाँ देखिए दोस्तों, हमको प्रूव करना है कि पूरा ट्राइंगल एबीसी है, पूरे ट्राइंगल पीक्यूआर के क्या है, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता है क्या कि सिंस एडी इज मीडियन, ठीक है, एडी क्या है, मीडियन है, तो क्या कह दूंगा मैं कि जो बीडी और डीसी है वो क्या इक्वल है, बीडी इक्वल डीसी। मैंने बताया था ना कि जो मीडियन है वो जो साइड है उसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो बीडी और डीसी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये इक्वल है तो इससे मैं एक और कंक्लूजन निकाल सकता हूं। क्या कह सकता हूं इससे मैं ये कह सकता हूं कि जो बीसी है वो दुगुना होगा किसका, बीडी का। इक्वेशन फर्स्ट कहता हूं। देखिए दोस्तों, अगर एडी मीडियन है तो मैं क्या कहूंगा कि बीडी और डीसी इक्वल है, और अगर बीडी और डीसी इक्वल है तो मैं क्या कह सकता हूं कि बीसी वो बीडी का क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, ट्वाइस होगा। इक्वेशन फर्स्ट हुआ। इसी तरह से मैं कह सकता हूं सिंस पीएम इज मीडियन
अगर पीएम मीडियन है, अगर पीएम मीडियन है तो मैं क्या कहूंगा कि जो क्यूएम और एमआर है वो दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यूएम इक्वल्स एमआर, और इससे जो कंक्लूजन निकलेगा वो क्या निकलेगा कि जो क्यूआर है, जो क्यूआर है वो क्यूएम का ट्वाइस होगा। इक्वेशन 2। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, ये हमें दिया हुआ है सिंस ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स ए डी अपॉन पी एम। ये हमें गिवन है। अगर ये हमें गिवन है तो देखिए दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ए बी अपॉन पी क्यू बी सी, बी सी टू बी डी के इक्वल है, टू बी डी अपॉन क्यू आर, क्यू आर टू क्यू एम के इक्वल है, तो इसको क्या लिख दिया, टू क्यू एम। बी सी की जगह टू बी डी लिख दिया, क्यू आर की जगह टू क्यू एम लिख दिया, ए बी अपॉन पी क्यू ऐसा कैसा हो, इधर से ए डी अपॉन पी एम भी सेम हो गया। और यहां लिख दूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लिख सकता हूं दोस्तों। आगे देखो, ये टू से टू कैंसिल हुआ, हमारे पास जो आता है निकल के वो आता है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल्स ए डी अपॉन पी एम। दोस्तों हमारे पास ये जो रिजल्ट आता है, ठीक है, ये जो रिजल्ट आता है, सॉरी इक्वेशन 3 बोलता हूँ इसका ना, क्या बोलता हूँ, इक्वेशन 3 बोलता हूँ, 2 तो हमने पहले लिख दी थी। हाँ देखो, ये जो रिजल्ट आता है ए बी अपॉन पी क्यू, इस रिजल्ट को देखिए आप, ए बी अपॉन पी क्यू, ये ए बी हो गया, ठीक है, अपॉन पी क्यू हो गया, इक्वल्स बी डी अपॉन क्यू एम। ये देखिए यहां तक ये बी डी हो गया, इसको हटाइए, अपने किसी काम का नहीं है, बी डी अपॉन क्यू एम हो गया, ठीक है, बी डी अपॉन क्यू एम हो गया, बी डी अपॉन क्यू एम। और ए डी अपॉन पी एम, ये देखिए ये ए डी और ये पी एम हो गया, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम। यानी इस ए बी डी की, इस ए बी डी की तीनों साइड से पी क्यू एम की तीनों साइड्स के साथ क्या है, प्रोपोर्शन में है। किसमें, प्रोपोर्शन में। अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड से दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के साथ क्या हो, प्रोपोर्शन में हो, तो हम क्या कहेंगे, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। यानी ये वाला ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो मैं क्या कह दूंगा, बाय एस 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 सिमिलरिटी थ्योरम, सिमिलरिटी थ्योरम ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं, तो इनके बाकी के जो एंगल्स वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का एंगल भी इस ट्राइंगल के एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, जो अपने को प्रूव करना है, ठीक है, जो अपने को प्रूव करना है उसको देखो। अपने को प्रूव करना है क्या, पूरा ट्राइंगल एबीसी, पूरा ट्राइंगल एबीसी। देखिए मैं इसको इधर बना देता हूं, ये ए, ये बी और ये सी, पूरा ट्राइंगल, और इधर से ये पी, ये क्यू और ये आर, ठीक है। इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, जगह का मैं इस तरफ लिख रहा हूं, ठीक है, लिख दो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। वही तीन बातें प्रूव करनी है अगर दोनों को सिमिलर करना है तो। पहली चीज तो आपको दी हुई थी ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर दिया हुआ था ना, ठीक है। ये देखो ना, ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। इसको तो लिख देंगे गिवन। दोस्तों ये जो आप सिमिलर जब प्रूव करते हो तो यहाँ पे एक तरफ जो कारण है हमने जो लिखा उसका कुछ बेस तो होगा ना, ठीक है, वो बेस आपको लिखना ही है, ठीक है, कंपलसरी है भैया, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे की बात, ये अपॉन ये बी सी अपॉन क्यू आर, ये तो हमने कर ही दिया क्योंकि हमको गिवन था। अगली बात देखिए, जो बी है, एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, और
एंगल बी एंगल क्यू के क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ट्राइंगल एबीडी है वो सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यू एम के। हमने यहाँ प्रूव किया है जो एबीडी है वो पीक्यू एम के क्या है, सिमिलर है। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हाँ, दो बातें हो गई, ठीक है। यहाँ तो देखिए दो साइड से, एक ट्राइंगल की दो साइड दूसरे ट्राइंगल की दो करस्पॉन्डिंग साइड के साथ प्रोपोर्शनल में, और उनके बीच का एंगल, ये बीच का एंगल ही तो है बी और क्यू, ठीक है। ये क्या इक्वल है, तो मैं क्या कह दूंगा, बाय एस ए एस बोलूंगा, दो साइड से एक एंगल है, ठीक है। बाय एस ए एस सिमिलरिटी थ्योरम, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, ये हमने दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया। देखिए दोस्तों, जब आप मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो अपना जो दिमाग वो बिल्कुल खुला रखिए, ठीक है। जरूरी नहीं है जो आपने 10th में पढ़ा वही आपके यहाँ पे काम में आ रहा है, जो आपने 9th में पढ़ा वो भी काम में आ रहा है, जो 8th में पढ़ा वो भी काम में आ रहा है, ठीक है, 7th 6th में पढ़ा वो भी काम में आ रहा है। और जरूरी नहीं जो आप ये पढ़ रहे हैं ये आपके यही काम में आएगा। आप 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, मैथमेटिक्स लेंगे या कॉमर्स लेंगे, ठीक है, अगर बायो लेंगे तो आप फिजिक्स में भी काम में आएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आप यूं मत पकड़िए कि ये मेरे को है ना जो 12th क्वेश्चन है 6.3 का, तो मैं इसको पकड़ के बैठ जाता हूँ कि भैया 12th क्वेश्चन है 6.3 का, तो जैसा जितना है उतना सा पढ़ लूं। या बहुत सारी चीजें आप देखिए दोस्तों, क्या गलतियां नहीं गिना रहा हूँ, बाकी आप देखिए मैंने यहाँ पे मीडियन बोला तो बहुत सारे दोस्त मेरे को ऐसे भी मिलेंगे जिनको पता ही नहीं मीडियन क्या है, जबकि वो 4th 5th क्लास में आता है, ठीक है। तो एक जो शिक्षा है वो एक नदी की तरह है, ठीक है। जितने मोड़ मिलेंगे, ठीक है, जितने पड़ाव मिलेंगे, ठीक है, सभी से जो नदी है वो क्या करती है, मिट्टी काटते हुए चलती है, ठीक है, उसको आगे ले जाती है। तो आपको भी नदी की तरह ही रहना है, ठीक है। क्या करना है, जहां से जो मिलता है उसको आपको क्या करना है, आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। ऐसा नहीं कि जो जहां मिला उसको वहीं छोड़ के और चल दो। ओके, धन्यवाद।